ते तो मन रिपेयर दो सिर्फ मैं थाने गड्डी ला के देसी हूँ 10 की गड्डी तो मार्केट में कौन मिले। वो बोला मेरे का ना माल है, मेरे का ना आगे से माल आवा। ये देखो माल का ये थी कि भीमसिरिया की है, कोई कार्रवाई नहीं। 10 की ले लो तो 20 की ले लो, 50 की गड्डी लेना जाओगे ना 1550 रुपए की गड्डी देगा। कितने रुपए तक लेस का भाई? 1 करोड़ रुपया मैंने चाहिए, 1 करोड़ रुपए की 10-10 की 20-20 की 50-50 की गड्डी मिल चाहिए तो मिल जाएगी भीमसिरिया भाई साहब मिल जाएगी भीमसिरिया मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ हमारे ब्याह शादी हुई ना 60-70 हजार रुपए की गड्डी लेकर महल उठाया करता। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। भाई झुंझुनू को मैं एक अजीबो गरीब मामलो आया को मामलो निकल के सामने आया कि अगर थे सुनोगा तो थारी भी पगा नीचों में की जमीन निकल जाएगी। मामलो ये है कि आज के दिन आप देखा कि बाजार का माँ छोटा नोटा की इतनी किल्लत है क्या पता बाजार में जावा तो अमूमन बाजार का माँ लोग बाग जो है 500, 100, 200 को नोट अपन देखने मिले। और जब बात करें छोटे नोट की तो व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो कोई हो अक्सर यही बोले कि भाई 10 को 20 को नोट बहुत रेयर है और जगह ही भाई पुराना नोट ही भाई मार्केट में जगह घूम के चल रही। लेकिन झुंझुनू को माँ और यहाँ को संगठन भी चल रहे है कि जड़े तरह अगर 1 करोड़ रुपया का भी 10 का नोट सही तो वह भी मिल जाए। बिल्कुल सही सुन रहे होते, 1 करोड़ रुपया का अगर 10-10 की गड्डी चाहिए तो बाबी नामुमकिन कौन है झुंझुनू शहर में। मामलो बहुत हाईलाइट हुआ है, लोगों का सके फ्रॉड हुआ है। ये मामलो काफी तुल पकड़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों। और आप देखो कि एक भाई है जो को अभी रील वायरल हो रही है बिकी कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्या मामले लेके फ्रॉड हुआ है जानने को प्रयास करा। वीडियो लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? अफजल जी, क्या काम करो? जूता को काम के मामलो को लोग नोट कौन मिल रहा देखो कि मेरे करोड़ रुपए घोची गाल दी कण गाल दी मामलो की है। तो मामलो ये है 10 की जो पराता में गड्डी होलसेल लग रहा था 10 की नोटा की। वो मारो भाई जो मारे प्रति आगा आगे केस लड़ियो वो मारा रुपये 1 करोड़ 93 लाख रुपया कुछ रुपया मारा है, कुछ रुपया दूसरा भाई गई आई अगर कभी 1 करोड़ 93 लाख रुपया टोटल ही तो वो मारा प्रति केस लड़ियो। और बिको ऊपर ही काल बिको मिंडा को बती जो समीर नाम है बिको तो वो बिको ऊपर हाथ उठा लियो काल ई प्रति की भाई तू केस उठा। मिंडा को दबाव आया बिको ऊपर जब जदी मिंडा को बती जो केस की कण केस करियो है कौन आदमी है जिस सके फ्रॉड मेनली ज्यादा बड़ो फ्रॉड की सके हुए जो फ्रॉड मार सबके साथ में ही हुआ है। ये मतलब सबका रुपया ही है थोड़ा थोड़ा करके। कोई को 5 लाख है, कोई को 10 लाख है, कोई को 2 लाख है, कोई हमारे 13 लाख रुपया है, कोई 20 लाख रुपया है। ऐसा करके रुपया सबको ना ठगोगे। मतलब ते मान लो कि धीरे धीरे करके लालच दियोगे कि सब कने एक बार 1 लाख रुपया ले लिया मान लो तो 1 लाख रुपया लेकर बिना वापस दे दियो और बिना कह दियो कि तू जाकर आगे भी। अच्छा बताओ मैंने जको आदमी और एफआईआर दर्ज करवाई है कौन आदमी क्या काम करे? और बिको सुनार को काम है, सोना क्या नाम है? काम है मुस्तफा नाम है। मुस्तफा नाम है और एक रील भी वायरल हो गई है। अभी आप बताओ मुस्तफा तारू के लागे? मुस्तफा मारो दोस्त ही लागे तारो दोस्त लागे। अभी मुस्तफा जी ही खड़े दुकान पे होगा सही दुकान पे होगा या शहरू बार ने बताया? मैं बातचीत करने का प्रयास करूँ कि शहरू बार ने अपने संग मारपीट हुई है या क्या बात है? ना बिना मारपीट बिना का दुकान का आगे हुई है। बेकाल मस्जिद से नमाज पढ़ कर निकल रहा जना भी कहना साथ में बन को मिंडा को भतीजो समीर नाम बता रहे हैं मेरे को वो मारपीट करिए मान तो बेरो भी बनियो कि बन के सागा मारपीट होगी मान तो वो केस करके आयो भी के बाद में फोन करियो कि मेरे सागा मारपीट होगी। अच्छा 10 की गड्डी को ये जो मामलो है ये स्टार्टिंग कठे हुई कब तीन स्टार्ट करियो कौन तानी इस चीज के बारे में बताओ थोड़ा सा वो बताओ। स्टार्टिंग तो है मार्केट का मायना मतलब एक दो हमाज थी भाई लालच देगी वो स्टार्टिंग में कि ते का काम करो और ताने ये सब करो क्या काम करो और 10 की गड्डी होगी तो मान तो ये चीज को बेरो भी को नहीं नोट को काम करना भी अनलीगल लगे मान तो बस लालच दे के ये चीज का मायने घेर दियो कि थे काम करो वो गड्डी मत ला के देसी हूँ ते तो मन रिपेयर दो सिर्फ मैं थाने गड्डी ला के देसी हूँ ते जाके ताना एड्रेस भी बताऊँ। अब मेरे चलो गड्डी ले ली मानी हो तो कौन मेरा देवा की ने आप 10 की गड्डी ले ली तो 10 की गड्डी तो बहुत सारी होगी आप बेचा की नहीं। कौन बोले बातन? वो ही मान तो इब्राहिम बोलियो इब्राहिम बोलियो और वो बेचने को नाम बताया बाद में राघव भीमसिरिया बोले इब्राहिम कौन है क्या काम करे? इब्राहिम ही तो वो मेन है। क्या काम करे इब्राहिम? वही काम करता हूँ वही काम करे इब्राहिम और कड़े को रहने वाला है यो अड़े को रहना अब तो लापता है सारे संपर्क में कद आयो? हमारे संपर्क में आयो है
नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में संपर्क में आयो। जना इब्राहिम के द्वारा ये बताया हुआ कि 10 की गड्डी खरीदो। इब्राहिम के द्वारा ही बताया। क्या बताया इब्राहिम तन? इब्राहिम यो बताया कि मैंने वो काम है 10 को पहले वो गाड़ी चलातो, गाड़ी को काम करतो, ये गाड़ी चलाओ, ड्राइवर को काम करतो। जना हमारे से भाई तो जानकारी रहे वही है। जना वो बोले मैं ये काम है, वो काम बताऊं ताने ते मैंने रुपया इन्वेस्ट करो मेरे घर। बोले यार क्या रुपया इन्वेस्ट, जब बोलो काम ये वो मैं 10 की गड्डी ला के दूंगा ना पाया तो 10 की गड्डी तो मार्केट में कौन मिले। वो बोले मेरे का माल है, मेरे का आगे से माल आवा है। कोई बात को नहीं भाई, ये मास्ती भाई विश्वास हो गया। ना बोले ठीक है। वो बोले लाख रुपया दो ना, मैंने स्टार्टिंग में लाख रुपया दे दिया। अब वो लाख रुपया गड्डी ला के दे दी। अब गड्डी किन दे वहाँ लाख रुपया दे दिया, लाख रुपया की तरह गड्डी दे दी, लाख रुपया बराबर इक्वल ना ना। बोले 1100 रुपया में 100 रुपया में कमा सी। अच्छा तो कोई बात को नहीं भाई, 100 रुपया अपना भाई कमा रहे हो ना, मैंने दे दियो। अब वो बोले वो मत ला के दियो 1320 कमाए ने 1300 साढ़े 1300 में निक्कू ने बेचा। अब निक्कू है अपने क्या नाम है, भीमसरिया क्या नाम, अनुराग नाम, राघव नाम है। अच्छा राघव भीमसरिया। राघव भीमसरिया कड़े दुकान है राघव भीमसरिया क्या अपने डिपू पे है, संगम होटल। डिप्पू का संगम होटल का राघव भीमसरिया की दुकान है। राघव भीमसरिया। अच्छा तने यह बात कौन बताई कि राघव भीमसरिया की दुकान पे देना है? मानव वो बताई जो माल देतो अनवर इब्राहिम ही ताने बताई। इब्राहिम बताया कि ते मेरे को माल लो ठीक है, और बिना बेचनो मान तो मेरे को नहीं बेचनो कड़े। बोले ते भी आदमी जाके दिया, और वो आदमी मार राजी राजी लेतो कि लाओ मन दे दो तार गिन तो भी को नहीं बंडल लेके गया। अब तो बेरे हो कि मेरे को नहीं माल जा रहे हो, मतलब वो भी नहीं दे रहे हो, मार्केट में भी वही माल आ रहे हो, बिकने वही जा रहे हो। आदमी अगर व्यापार कर रहे हो तो मैं लाख रुपए दूंगा तो काउंटिंग तो करी काउंटिंग कर वो मार्केट जहाँ मालो लाख रुपए गड्डी में लेकर गया इब्राहिमगंज से, मैं बिन देने गया वो काउंटिंग भी कौन करतो। वो सीधो भी बेरो की 10 बंडल है, रख लो साइड में, इतना का भाव से 1320 का भाव से इन्होंने रुपया दे दो। वो रुपया देता था, मैं वापस देता था। रुपया लेता ही बिगा अनवर इब्राहिम को फोन आते तो कि भाई दिया वहाँ दिया, तो बोलो वो रुपया लगा दो वापस, मैं धन 2-3 दिन में दे दूंगा। ये हिसाब से लालच का मैंने घेर काम। अच्छा इब्राहिम में तने 1150 से 1100 साढ़े 1100 में गड्डी देतो और बा गड्डी ते राघव भीमसरिया ने 1300 साढ़े 1300 रुपया में बेचता। वही बात है। तो यो काम के एक महीना चलो ओलम समी मिलना बारी चाले हो मान तो एक दो मान तो मिली पहली बारी, मन तो खुद ने एक बार मिली, दूसरी बारी में तो ते इब्राहिम ने यह बात कदे कुन कही कि भाई राघव भीमसरिया तू सीधा डायरेक्ट ये देख के और बड़ो प्रॉफिट कमा सके है, माने बीच में क्यों इन्वॉल्व करे ये मामले में? तो वो बोले मेरे को रुपया को इन्वेस्टमेंट करना है स्टार्टिंग। अच्छा मास्ती भाई वो तारा इन्वेस्टमेंट करके रुपया कमा। अच्छा तो कई स्टार्टिंग में कई रुपयों से स्टार्ट करो लगभग? तो 1,50,000 रुपया में स्टार्ट किया और लास्ट स्टेज कितना रुपए तक पहुंचो? मेरा पर्सनल तो 6 लाख रुपये। और मेरा मास्ती भाई जहाँ फ्रॉड है सामने ना, सामने आया ही सारा कि मेरा भी रुपया मेरा भी रुपया। तारा ग्रुप की बात करा तो लगभग तारा ग्रुप की मैं कई रुपया थे लोग दिए हैं आपस में फ्रेंड सर्कल बता रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में मान लो लमसम है 28 लाख रुपये। 28 लाख रुपए बता जरिए 1,93,00,000 रुपए के मामलों तो 1,93,00,000 की कहीं फिर तो ये मास्ती और भी भाई है बन का है सबका रुपया। मेरे तो फ्रेंड सर्कल तो मेरा नीचे तो बंदा ही नहीं बन का रुपया है 28-29 लाख 28 लाख रुपए। तो अब तो लास्ट टाइम तनकद इस चीज को आभास हो कि भाई अपना रुपया अपने साथ फ्रॉड हो गया है और ये एक बड़ो स्कीम चल रही है। दिसंबर लास्ट जनवरी के महीने जनवरी के महीने वो माने मैंने फोन किया कि भाई रुपया कौन दियो। मैंने बोले कि भाई मैं 1-2 दिन में दूँ 1-2 दिन में दूँ। चलो 1-2 दिन कर दो, 1 महीना पूरा निकाल दियो दिसंबर को पूरा। हाँ मैं जनवरी को आता हूँ निकाल दियो। जनवरी के महीने को एक बहाना निकालो कि मेरे एक्सीडेंट हो गई RSC रोड पर शायद एक्सीडेंट। बोले एक्सीडेंट हो गया, मास्ती भाई बड़े भी गया एक्सीडेंट में बोलना। मैंने बोला मेरा रुपया 2 करोड़ रुपया गाड़ी से लूट लिया। अरे बोले तो 2 करोड़ रुपया गाड़ी में ना उड़ा गया, 10-10 की गड्डी 2 करोड़ की बहुत हो। तो बोला मेरी गाड़ी में लाउट लिया। बाद में वो बात से चेंजमेंट कर दी कि भाई मैं मेरे लागी जाना। अगर 2 करोड़ रुपया गाड़ी में करे लूटपाट हुई भी है तो कोई FIR वगैरह दर्ज हुई हुआ है? वही बात है, प्रशासन आगे भी बढ़े, प्रशासन जांच पड़ताल भी करी ना। अभी को बाप बोले कि हमारे तो गलती से निकल गई थी, हमारे 2 करोड़ था गाड़ी का मायने ही साहू बात चेंज कर दी, फिल्म बना दी। अभी के बाद मैंने बोला कि तारा रुपया सेफ ही तारा रुपया मिल जाती तारे ये 15-20 दिन को माने वो करो माने टाइम दो, मैं तारा सबका रुपया देते थे। बन का ग्राहक ने भी गया भाई घरा बात भी हुई है कि तारो रुपया सबका सेफ ही तारो रुपया सबका मिल जैसी। भी के बाद में बेबी ने लेकर गया तो माने बोले भीमसरिया का तारा रुपया ही राघव भीमसरिया का तारा रुपया बढ़ाई बिगन समय तार ला देसू। तो मैं भी साथ में भी राघव भीमसरिया का ना आए लेकिन राघव भीमसरिया भी मुँह ऊपर ही मना करती हूँ।
वो बन दोनों को मिलो वो काम हो बिके बाद अभी मना कर दियो बिके बाद में वो आड़ू लापता 2 दिन बाद में हो बिके बाद में वो मिंडो बोलो माने कि तारा रुपया मेरा खुद का भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया ही मैं ताने तारा रुपया दिला दे या कोई दिक्कत नहीं ते मेरा छोटा भाई हो ये हिसाब करके माने मतलब 15-20 दिन 1 महीना और गोली में उतार दियो 1 महीना और सबर कर लिया रुपया अपना रुपया सबर कर दिया बाद में 1-1.5 महीना और उतार के बाद बोले लिखा पट्टी कर लो लिखा पट्टी को लालच दे दियो कि ते लिखा पट्टी कर लो इब्राहिम लिखा पट्टी करो ताने तारो रुपया टाइम पर देते सी 1.5 महीना और गया 1.5 महीना बाद में इब्राहिम तो लापता ही हो गया से वो मिंडा भी दिखना बंद हो गया और ये पूरा मामलो ही ठंडो कर दियो एकदम ही जब जाके वापस वो मारो भाई मुस्तफा जब फ्रंट फुट पायो कि भाई वो सारा का रुपया काउंटिंग करके जो 5-10 भाई है ना मैंने कहा सबका ग्रुप में कितना रुपया लग रहा था मैंने कहा सबका काउंटिंग करके वो मारे प्रति मारा प्रति जाके FIR करवा के आयो कि मारा सबका 1,93,00,000 कुछ रुपया ही तो इको प्रशासन कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। ये 4 बंदा है इब्राहिम मिंडा भीमसरिया और इब्राहिम को पापा जो वीडियो में दिख रहा भी होगा जो नोट गिन रहे वो यो मैटर हुआ पूरा लास्ट। इब्राहिम अभी फिलहाल खड़े हैं इब्राहिम लापता है एकदम ही लापता और ये जो मिंडा है ये कौन है यो अपने मुल्ला का युवा दृश्य मिंडा वो भी लापता ही है वो मान तो दिखे हो नहीं अब वो काल भी भाया हो सका मारपीट अभी बताओ युवा पीढ़ी हो और युवा पीढ़ी तो आप माने कि देश की रीढ़ मान ले जाए कहीं स्कीम में अड़ जाए कि 1,000-1,100 रुपया में आप गड्डी ले लेंगे 1,300 रुपया में बेच देंगे और इस चीज को अब अगर बात करें कि एक बाइक रोड पे खड़ी है और आप बाइक को यहाँ पर बोले कि भाई साहब मैं 10,000 में बेचूं दूसरा आदमी खड़े हो कि मैं 15 में खरीदूं तो आप 10 में खरीद के भी 15 में बेचेगा तो यह चीज तो स्वाभाविक सी है कि अगर डायरेक्ट भी नहीं बेच सके है और ये एक समझ में क्यों नहीं आ पाए हो कि एक फ्रॉड है ये मामला क्यों नहीं समझ पाए थे तो बस लालच दिए हो गया तो ये लालच में अभी तक कमाए भी गया ऐसी तो टाट में लगी है तो सिर्फ थाने पे पूछा ये मामले लेके तो प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिए प्रशासन तो बोले कार्रवाई कर प्रशासन तो एकदम ये मामला के ऊपर कार्रवाई कर रही भी है और मैं यही प्रशासन से मांग करा कि ये मामला पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो क्योंकि जांच तो हो कम से कम कि हमारा तो रुपया डूब गया अब प्रशासन कार्रवाई करेगी जनाए तो रुपया का वो काम होगा इब्राहिम सामा होगा मिंडा सामा होगो भीमसरिया सामा होगो बण को बाप सामा होगो नहीं तो हमारे रिपे कोई ना कोई किलो के लागे कोई एक बड़ो स्कीम है कई लोग इसमें शामिल हो सके हैं लोग तो है कम से कम 100+ लोग हैं टोटल स्कैम 6-7 करोड़ रुपया लेकिन हमारा जो 30-40-50 बंदा है ना बिना का 1,93,00,000 कुछ रुपया वो मारसा का करोड़ है। अच्छा ये बताते जब शुरू का माँ एक आदमी जुड़े फिर जुड़ा क्या फ्रेंड सर्कल एक दूसरे ने बता के जुड़ा होगा फ्रेंड्स हाँ एक दूसरे ने बता के जाए कि 3-4 महीना से काम चल रहा था वो 1,00,000 2,00,000 3,00,000 तक की है ना वो मंगा के देता लोगों ने लेकिन 3-4 महीना काम चला तो लोगों ने विश्वास हो गया बिना का एक झाड़ था कि पहला लोगों ने विश्वास दिलावा कि अपना गन सब जहाँ भीमसरिया इब्राहिम से बात कर रहा कि इन्हें गड्डी देता और वो अदरीस मिंडा वो ना कॉन्टेक्ट में आने की 3 की 4 फिल्म थी ये 1,00,000 2,00,000 5,00,000 तक का 2-3 महीना माल घुमाया अभी गवा महीना मेरा पटका विश्वास होगा जब 10-20 लाख तक का 40 लाख तक का लोगों ने माल दिया अभी गवा में छुई मोटा रुपया लगा ना भी दिन झपट कर दिया 1 जनवरी ने वो बोला वो मैंने 2 जनवरी का नाम लिया था कि तारा पैसा दे दूंगा रिटर्न के बाद में वो हरियाणा है तो कभी ये जानने को प्रयास कौन करो कि इतो रुपयो 10 का नोट में मार्केट में इसको नोट कोने तो इतो रुपयो आ रहे हो खड़े हुए जी कोनी भीमसरिया का तो दिक्कत ही ले लेता अभी से पहला भी कोई मारा ब्याह शादी होती तो मैं 20-20 गड्डी लेकर ब्याह शादी में लुटाते भी तो माल के तो भीमसरिया का कोई लाइसेंस है चीज को क्या भीमसरिया क्या बांट रहे हैं आज बैंक के अलावा पिसो मार्केट में लेन देन करनो एक लीगल लाइसेंस हुआ है हर कोई आपा लेन देन कौन कर सका आपा जो मार्केट में गड्डियां देनो और देनो आप मोबाइल टाइम देख रहे हैं कि छोटे नोट की किल्लत इतनी आ रही है कि बैंक का छोटो नोट आप अगर जावा कि ब्याह शादी के लिए कि मैं 10-10 की गड्डी चाहिए तो कौन मिल रही तो भीमसरिया की गड्डी आ रही खड़े हुई जी गड्डी आ रही खड़े तो समझ में कौन आ रहा इस हिसाब से कहा लाकर भीमसरिया बैंक चला रहा सगली कि सगला आरबीआई है की भीमसरिया की है आरबीआई तो चला रही होगा आरबीआई है की भीमसरिया की है कोई कार्रवाई नहीं 10 की ले लो तो 20 की ले लो 50 की गड्डी लेना जाओगे ना 1,500 रुपया की गड्डी देगा कितने रुपए तक ले इसका भाई 1 करोड़ रुपया मैंने चाहिए 1 करोड़ रुपए की 10-10 की 20-20 की 50-50 की गड्डी मिल चाहिए तो मिल जाएगी भीमसरिया भाई साहब मिल जाएगी भीमसरिया मिल जाएगी मैं कह रहा हूँ हमारे ब्याह शादी हुई ना 60-70 हजार रुपया की गड्डी लेकर मैं लुटाया करता भीमसरिया का लेता 1420 1470 1370 20 हिसाब से लिया 60-70 हजार रुपए की गड्डी हाँ ब्याह शादी में हमारा तो देखो लुटा हुआ है हमारा को एक शादी होता है सब 10-15 जने मिला कर 10-5 हजार लुटा भी कहना 1,00,000 की गड्डी ले लो तो देता का बार वो 10 की ले लो 20 की ले लो सब पर ऊपर ले या करेंसी आ रही कर से भी सर जांच करो आरबीआई या बैंक में जाओ तो एक बंडल एक गड्डी से ऊपर देखो नहीं
और कोई खाली SBI बैंक है जो वो देते हुए और बैंक में चल जाओ गड्डी है ही कोई 20 की 50 की तो है ही कोई। तो कहते बैंक में जाके तो पता करो इस चीज को कि बैंक में गड्डी है कोनी। करे बैंक में HDFC मेरा खाता है, मैं 50 की गड्डी खातर भी फोन करा कोनी, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैंने भी करा कोनी, गड्डी देवे ही कोनी। तो मैनेजर ने बोल के ये मैं तन्ने चाहिए तुम्हारे बता दिए मैं दिवा जाऊं उन्होंने बोलिया है मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा अभी से हमारी मगजमारी होगी थी, इन्हें बोलिया था तो बोला ये चीज समझना मतलब कोनी मेरे पास ही कौन तो मत कर सकूं, ये चीज का बोलने में जवाब। अभी बताओ ये मामले लेके तो थाना में FIR तो करवाया, लेकिन झुंझुनू का विधायक जी ने या झुंझुनू का सांसद ने कदे जाके अवगत करवायो कि मारा सा तो बड़ो स्कैम हुआ है, तो बड़ो फ्रॉड हुआ है, अभी के मामले में क्या कुछ कहना हमको कोई गया हम मुझे कहने गया था मैं 30 40 50 लोग भेड़ा होगा गया था, रमजाना में गया था, रोजा में एक बार नहीं 3 बार गया था, बीमार पे बोले ठीक है थे आ जाओ, हमारा टाइम दिया कर करा के भी महीना भर काटा भी माना लगा कि कोनी भी गवाह में थाना में FIR हमारी दर्ज हुई है, भी गवाह में कार्रवाई करी। अब के राजनीति के हिसाब से देखो तो वे दबाव घेर रहे हैं, बिलशरिया अब्दीस मिंडा सलीम इब्राहिम ये 4 जने मिल गए ना कि मिली भगत थी। अब के ये थाना में कुछ ना कुछ राजनीतिक से दबाव घेर रहे हैं बिना ऊपर, तो हमारा आगे तक धीरे धीरे काम जा रहा कोनी। तारे के लाग रही है कि मतलब करने के प्रेशर राजनीतिक दबाव है जो थाने का मत लगा रखे हो ना, लगा रखे हुए और इनका कारण जो है केस जो तारो फाइल है कि आगे कौन बढ़ पारी आगे कौन बढ़ पाड़ी। बिल्कुल यह है भाई पूरा मामलो कड़े बता रहे हैं कि प्रेशर है जो राजनीति को भी मामले के ऊपर पूरा है। अभी यो जांच को विषय कि भाई राजनेता आइकमा क्यों ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि राजनेता आइकमा शामिल हो सके, राजनीतिक प्रेशर क्यों है, अगर स्कैम हुए है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेता जगह सांसद जी पढ़ना आगा आना चाहिए, विधायक जी आगा आना चाहिए, प्रशासन आगा आना चाहिए, कलेक्टर साहब ने निष्पक्ष इस चीज की जांच करवानी चाहिए। ये कुछ 5-4 लोग ही अगर ये स्कैम ये बोल रहे हैं कि अगर पूरे खंगाले जाए मामले में तो झुंझुनू में बहुत कई करोड़ों रुपए का मामला उसका है, और बहुत सारे लोग ही युवा पीढ़ी जिसकी कमारी और कई लोग कहीं डिप्रेशन में भी आ रहे हैं मामले लेके। और अमूमन आप शहर में देखा कि लालच में आके कुछ ब्याज के लालच में कुछ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लालच में आके और बहुत सारे लोग इनका सुसाइड भी करें, अमूमन ये घटना अपन देखने नहीं मिले। और भी फ्रॉड का माँ और युवा जनता जी है युवा लोग ही धीरे धीरे फंसता जा रहे हैं। बिल्कुल भाई जगह पेरेंट्स ही बनने भी अवेयर रहने की जरूरत है कि अपना बेटा क्या कर रहे हैं, के गेम खेल रहे हैं, कड़े पीसो ले रहे हैं, पूरा फोकस है जो अपन रखना है। और युवा पीढ़ी ने कड़े और इस चीज की संस्कार की जरूरत है कि भाई एक स्कैम हुआ अपन बिल्कुल बचना है। अभी वो जांच को विषय आप जानने को प्रयास करांगा राघव भीमसरिया को भी कि बड़ को के खैण हो मामले लेके। झलको